नॉर्थ कोरिया 9 सितंबर 1948 को आज़ाद हुआ। इसके पहले डिक्टेटर थे किम इल संग। इन्होंने 1948 से 1994 तक करीब 46 सालों तक गवर्नमेंट की। इसके बाद आए उनके बेटे किम जोंग इल। इन्होंने 2011 तक गवर्नमेंट की और फिर इनकी डेथ के बाद आए इनके बेटे अभी के डिक्टेटर किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया पर किम फैमिली पिछले 80 सालों से वायलेंस और टेरर के दम पर राज कर रही है। हर साल इन डिक्टेटर्स की डेथ एनिवर्सरी पर गम मनाया जाता है। किम जोंग उन के दादा किम इल संग पर 7 दिन और किम जोंग उन के फादर किम जोंग इल की डेथ एनिवर्सरी पर 10 दिन तक गम मनाया जाता है। रेडियो फ्री एशिया ने एक नॉर्थ कोरियन से पूछा कि एग्जैक्टली क्या रूल्स हैं इन 10 दिनों के लिए, तो उन्होंने बताया कि इन 10 दिन के लिए हंसना मना है। इसके अलावा शराब पीना भी मना है। किसी भी तरह की लेजर एक्टिविटीज करना मना है, यानी जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपका बर्थडे इन 10 दिनों में से किसी एक दिन में आता है तो आप अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इसके अलावा इन 10 दिन में आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो आपको जोर जोर से रोना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आपके जोर जोर से रोने से बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्शन होती है जो गम मना रहे हैं। आपको डेड बॉडी भी इन 10 दिनों के बाद ही लेकर जाना अलाउड है। 17 दिसंबर को आप ग्रॉसरी शॉपिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस दिन किम जोंग इल की डेथ हुई थी। किम जोंग उन ने अपने फादर किम जोंग इल के नाम पर एक फ्लावर का नाम भी रख दिया है। इस फ्लावर का नाम है किम जोंग इलिया। नॉर्थ कोरिया में 60% लोग पॉवर्टी यानी गरीबी में रहते हैं। यहाँ रोड्स हैं लेकिन उस पर गाड़ियां नहीं चलती, क्योंकि लोगों के पास कार्स खरीदने के पैसे ही नहीं है। यहाँ ना तो फेसबुक है, ना व्हाट्सएप और ना यूट्यूब। सोशल मीडिया का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और टीवी पर भी 3 ही गवर्नमेंट के चैनल्स हैं जिन पे नॉर्थ कोरियन न्यूज, मिलिट्री और मिसाइल्स के अलावा कुछ नहीं आता। इसके अलावा एक्सट्रीम लोड शेडिंग भी होती है। नॉर्थ कोरिया में रहकर इंटरनेशनल कॉल करना एक क्राइम है। 2007 में एक बिजनेसमैन को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने अपने पर्सनल फोन से इंटरनेशनल कॉल की थी। नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन की किसी भी तरीके से बात ना मानना और मीटिंग में उसके सामने सो जाना, फिर चाहे वो सिटीजन हो, ऑफिसर हो या फिर कोई मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उनको सख्त सजा भी दिला सकता है। एक मीटिंग के दौरान जब डिफेंस मिनिस्टर को नींद आई तो उसको ड्यूरिंग मीटिंग ही मार दिया गया। इन सब सख्त रूल्स के अलावा अगर नॉर्थ कोरियन सिटीजन ने गद्दारी की या फिर नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश की तो ना सिर्फ उसे बल्कि उसकी सारी फैमिली को फांसी दे दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी रिलीजन फॉलो करना अलाउ नहीं है। अगर किसी के पास किसी भी रिलीजन की बुक या एक पेज भी मिला तो उसको फांसी दे दी जाती है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का अकलौता ऐसा कंट्री है जहां से भागना लिटरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ समुंदर। अगर कोई नॉर्थ कोरियन सिटीजन भागकर चाइना में जाता है तो चाइनीज मिलिट्री उसको पकड़कर वापस नॉर्थ कोरिया को दे देता है, क्योंकि चाइना और नॉर्थ कोरिया की आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और चाइना ये फ्रेंडशिप खोना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना बहुत सी चीजें नॉर्थ कोरिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ समुद्र के रास्ते से भागकर साउथ कोरिया या जापान में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के दूसरे साइड समुद्र बहुत गहरा और बड़ा है और इसको सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर फिर भी कोई बचकर जापान या साउथ कोरिया में पहुंच जाए तो उसे वापस नॉर्थ कोरिया को नहीं दिया जाता, बल्कि उसे तमाम ह्यूमन राइट्स दिए जाते हैं जो दूसरे जापानीज और साउथ कोरियन सिटीजन्स को प्रोवाइड होते हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरियन सिटीजन सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव हेयर कट ही करा सकते हैं। बॉयज के लिए 10 हेयर स्टाइल्स और गर्ल्स के लिए सिर्फ 18 टाइप्स के हेयर स्टाइल्स ही अलाउड हैं। इसके अलावा आप वो ड्रेस कोड भी नहीं पहन सकते जो किम जोंग उन पहनते हैं। यहाँ तक इसके लिए उन्होंने फैशन पुलिस भी रखी हुई है जो सड़कों पर पेट्रोल करती है। अगर किसी भी सिटीजन ने डिक्टेटर जैसे सेम कपड़े पहने हुए होंगे तो उसके कपड़े वहीं छीन लिए जाएंगे। फर्स्टली तो नॉर्थ कोरिया में कोई टूरिस्ट जाना ही नहीं चाहता। अगर कोई फिर भी जाना चाहे तो उसको नॉर्थ कोरिया के सारे वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स के लिए हैं, और वापसी पर टूरिस्ट की ब्रीफली सर्च की जाती है। ना सिर्फ इतना बल्कि फोन में एक एक फोटो तक चेक किया जाता है। अगर किसी एक फोटो में भी नॉर्थ कोरिया का बुरा इमेज जाता हो तो पूरा फोन वापस नहीं होता। जो नॉर्थ कोरियन कंट्री छोड़कर भाग कर आए हैं और उन्हें मौका मिला अपनी कहानी बाकी दुनिया के सामने बताने का, ये बताते हैं कि कैसे ये इतने डर के अंदर रहते थे। अगर इनके माइंड के अंदर कोई बुरा ख्याल भी आता डिक्टेटर्स के बारे में तो इन्हें ये डर होता था कि डिक्टेटर को इसके बारे में पता लग जाएगा। तो हम अपने माइंड में डिक्टेटर के बारे में बैड थॉट भी नहीं ला सकते थे। इनको सोचने तक की भी आज़ादी नहीं है। लेकिन यह आप क्वेश्चन पूछोगे कि नॉर्थ कोरियन इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते। नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन का बड़ा भाई
किम जोंग नैम हमेशा से ही नॉर्थ कोरिया रिजीम के अगेंस्ट आवाज उठाया करता था, लेकिन 2003 में उसको सजा के तौर पे कंट्री से निकाल दिया गया और वो चाइना में शिफ्ट होकर रहने लगा। और कुछ अरसे बाद वो नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का इन्फॉर्मर बन गया और वो CIA को इंफॉर्मेशन सप्लाई करता था। अब किम जोंग उन को थ्रेट था कि CIA उसको मरवा कर उसके भाई को डिक्टेटर बना देगी और अपनी मर्जी के फैसले कराएगी। 13 फरवरी 2017 किम जोंग नैम कुआलालंपुर से मां को जाने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इंटर हुए। वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आगे चलकर उनके साथ क्या होने वाला है। एक कोरियन आदमी ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर जाहिर करके 2 गर्ल्स को ये कहकर हायर किया कि वो एक कॉमेडी शो स्टार्ट करने वाला है। एक गर्ल्स मलेशिया से थी जबकि दूसरी गर्ल वियतनाम से थी। उनको बताया गया कि वो एक प्रैंक शो करने जा रही हैं जिसमें स्ट्रेंजर लोगों के फेस पे बेबी ऑयल लगाना है और फिर एक सीक्रेट कैमरे से उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों गर्ल्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इनको कई महीनों की ट्रेनिंग भी दी गई। 13 फरवरी 2017 प्रोड्यूसर ने दोनों गर्ल्स को यही प्रैंक करने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुलाया। नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर का भाई जैसे ही एयरपोर्ट में एंटर हुआ तो प्रोड्यूसर ने इशारा करके प्रैंक स्टार्स को बताया कि उनको इस टारगेट के चेहरे पर लगाना है, लेकिन इस बार ये बेबी ऑयल नहीं बल्कि एक नर्व एजेंट था। लेकिन जब गर्ल्स ने टारगेट के चेहरे पर यह ऑयल लगाया, किम जोंग नैम जो ये बिल्कुल भी नहीं जानता था उसने काफी गुस्सा किया। प्लान के मुताबिक ऑयल लगाने वाली गर्ल्स एयरपोर्ट से भाग गईं। किम जोंग नैम वापस गेट से बाहर आया और ऑफिसर को इस बारे में बताया। ऑफिसर्स ने फौरन उसको एयरपोर्ट पे मौजूद मेडिकल फैसिलिटीज दी, लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर ऑयल ने अपना काम दिखाया और किम जोंग नैम मेडिकल रूम के अंदर ही मर गया। ये VX नर्व एजेंट था जिसका अगर एक कतरा भी चेहरे पे लगाया जाए तो ये सांस की नाली के जरिए लंग्स में जाता है और फौरन बॉडी के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, जिसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स बंद हो जाते हैं, यानी अब बॉडी ब्रेन से सिग्नल लेना बंद कर देती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर VX नर्व एजेंट चेहरे या नाक के करीब लगाया जाए तो इंसान की जिंदगी का काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इस प्लान को परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करने के लिए कई लोग थे जो एयरपोर्ट पे ही मौजूद थे। एक केमिकल स्पेशलिस्ट था जिसने प्रैंक स्टार्स के हाथ पर लगे नर्व एजेंट को न्यूट्रलाइज किया। ड्राइवर था जिसने प्रैंक स्टार्स को वहां से भगा दिया। 2 से 3 और लोग थे जो कहीं और इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद जब मलेशियन पुलिस ने उन दोनों गर्ल्स को अरेस्ट किया, उन दोनों को जब बताया गया कि उनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर के भाई किम जोंग नैम की मौत हो गई है, तो उनके पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। उन्होंने जब अपने प्रोड्यूसर को कॉल की तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस प्लान में 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी और मर्डर के फौरन बाद वो यहाँ से प्री बुक फ्लाइट से दुबई से जकार्ता से सीधा नॉर्थ कोरियन कैपिटल भाग गए। अगर इस प्लान मर्डर को देखा जाए तो ये नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर की तरफ जाता है। इस मर्डर में ड्राइवर, केमिस्ट और प्रैंक स्टार गार्ड को यूज किया गया था। इनको 2 साल जेल में रखने के बाद मलेशियन पुलिस ने रिलीज कर दिया। नॉर्थ कोरिया की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के अगेंस्ट अमेरिका भी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है। अमेरिका यहाँ फिजिकल इंटरफेरेंस तो नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर अच्छी खासी सैंक्शंस लगा रखी हैं, जैसा कि दूसरे कंट्रीज नॉर्थ कोरिया से किसी भी किस्म की ट्रेड नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस सबसे खतरनाक समझी जाती है। इसके ऊपर से कोई भी प्लेन फ्लाई नहीं करता। वैसे तो जब भी किसी मुल्क की मिलिट्री कोई मिसाइल लॉन्च या फायर करती है तो कई दिन पहले अनाउंसमेंट की जाती है, लेकिन नॉर्थ कोरियन मिलिट्री बगैर किसी अनाउंसमेंट के कभी भी कहीं भी मिसाइल फायर कर देती है। ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया में बल्कि ये जापानीज ओशन में भी अक्सर मिसाइल फायर कर देते हैं। यही रीजन है कि कमर्शियल प्लेन्स जिन्हें नॉर्थ कोरिया को क्रॉस करके गुजरना होता है वो इसे बाईपास करके गुजर जाते हैं। अर्थ पे कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्लेन्स फ्लाई नहीं करते, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो यहाँ ही बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन यह आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन आखिर ऐसा करता क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर है पावर। क्योंकि किम जोंग उन जानता है कि अगर उसने लोगों को तमाम फैसिलिटीज और ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए तो वो इसको अपना डिक्टेटर नहीं एक्सेप्ट करेंगे और वो इसके अगेंस्ट इलेक्शन और प्रोटेस्ट करेंगे और नॉर्थ कोरियन सिटीजन उससे डरेंगे नहीं। यही रीजन है कि किम जोंग उन अपने बाप दादा के फुटस्टेप को फॉलो कर रहा है और अगर कोई भी नॉर्थ कोरियन सिटीजन इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है
तो ये उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी फांसी दे देता है। लेकिन अब मेजोरिटी ऑफ नॉर्थ कोरियन इन रूल्स को देखकर हैरान नहीं होते, इन रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो अपने डिक्टेटर को सुप्रीम लीडर की तरह देखते हैं। आई होप के मिस्टर मी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और आपके प्यार भरे कमेंट्स का मैं शिद्दत से इंतजार करूंगा। आपका अपना भाई मिस्टर मी।